इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी दलों के सारे ही नेताओं के पेट में अब दर्द होने लगा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया है, जहां उन्होंने सीएम फेस के 4 दावेदारों के फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि मनमर्जी अगर परिणाम बंगाल में निकाले गए हैं बीजेपी और ईसीआई की तरफ से, तो सीएम फेस भी मनमर्जी ही होगा। और ऐसे में महिला आरक्षण पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि हो सकता है, अभी हम आशा कर रहे हैं कि बीजेपी महिला आरक्षण के संदर्भ में ही सीएम फेस का नाम अनाउंस करेगी। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, अखिलेश यादव का ये जो तंज आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, ये क्या दर्शा रहा है? क्या ये भाजपा की प्रचंड जीत को पचा नहीं पा रहे? देखिए, ये पूरे के पूरे विपक्ष की आदत है कि ये पहले से ही, बहुत पहले से ही लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस या फिर विपक्ष का कोई भी दल जीतेगा तो वहां पर लोकतंत्र की जीत होने वाली है, और जिन जिन राज्यों में चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उन राज्यों में क्या होगा, लोकतंत्र की हत्या होगी। और यह देश की जनता समझ चुकी है कि ऐसे बेवकूफी भरे क्लेम करना विपक्ष की अब आदत बन चुकी है। अब ऐसे में कल जैसे ही हार देखने लग गई ममता बनर्जी, तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके पहुंच गई जहां पे काउंटिंग हो रही थी। वहां पे उन्होंने रोना, चीखना, चिल्लाना, पीटना शुरू कर दिया। वहां से उनका साइड लाइन कीजिए तो उसके बाद खबर आती है कि राहुल गांधी भी इस विनिंग रेशियो को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद अब अखिलेश यादव ट्वीट करके, और अजीबोगरीब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि ये जो जीत है पश्चिम बंगाल में, जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया है तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी ही बनेगा। अब इसमें ये तंज ये कस रहे हैं कि बनाना तो महिला मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि महिला मुख्यमंत्री बनाएगी। अब आप एक बात समझिए, महिला मुख्यमंत्री की बात कौन कर रहा है? और इन्होंने महिला आरक्षण बिल को टारगेट किया। सबसे पहली बात, महिला आरक्षण बिल जब संसद भवन में पास होना था तो उस समय पर सबसे पहले हंस हंस के, रावण की हंसी निकाल करके और महिला आरक्षण बिल को खत्म करने की कोशिश करने वाली पार्टी कौन सी थी? समाजवादी पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस थी। ये सारे के सारे दल एकजुट होकर के महिलाओं के खिलाफ खड़े हुए, और उसी महिला ने पश्चिम बंगाल के अंदर काली का अवतार धारण करके ममता बनर्जी को कालीबाड़ी से उठा करके बाहर फेंक दिया। तो ये परिणाम का ही नतीजा है। पहली चीज आप ये देखिए। दूसरी चीज कि ये जो टारगेट करके कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाएगी, मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आज तक कभी महिला मुख्यमंत्री तो छोड़िए, महिला पार्टी अध्यक्ष भी नहीं बना पाई है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहली बार महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी, महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद रेखा गुप्ता अब फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो महिला मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके बारे में पूरे मीडिया में केवल यही बात चलती है, अटकलें लगाई जाती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वो बड़ी ही सरप्राइजिंग वे में अपने चीफ मिनिस्टर को सामने रखती है। बाकी पार्टियों में पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इकलौते बेटे हैं, बेटे का भी बेटा होगा, उसका भी बेटा होगा, तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस भी अगर जीतेगी तो प्रधानमंत्री पहले नाना जी बनेंगे, फिर उनकी बेटी बनेंगी, फिर उनका पता नहीं कौन बनेगा। ऐसे करते करते एक वो फैमिली ट्री चलेगी। आप चले जाइए बिहार के अंदर तो पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बेटा। तो ये तो विपक्ष की आदत रही है। विपक्ष अपने ऊपर नहीं बोलेगा कि हम तो केवल और केवल खानदानी पार्टी चला रहे हैं, हमारी विचारधारा नहीं है। कल से हमारे सीनियर हमारे राज सर हैं, वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि देखिए, इन पार्टीज की कोई विचारधारा नहीं है। ये सिंगल मैन पार्टी होते हैं, सिंगल वुमेन पार्टी होते हैं। एक ही व्यक्ति के ऊपर इनकी पूरी पार्टी टिकी हुई है। तो ऐसे में विपक्ष ये कभी नहीं बताता कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अलावा कौन, कभी इस चीज की अटकलें नहीं लगाई जाती। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जहां पर आज के दिन भी लोगों के मन में संशय है। 4 तस्वीरों को लेकर के लोग खड़े हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, ऐसे में एक और सवाल यह आता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन जहां 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, वहीं के लिए रोना क्यों रोया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? यहां तक कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक ही स्वर में कह रहे हैं कि 100 सीटों की चोरी भी हुई है। देखिए, मुझे तो एक बात यह समझ में आती है कि शायद जो ममता बनर्जी हैं
और जो राहुल गांधी है, दोनों को स्क्रिप्ट लिख के देने वाला एक ही व्यक्ति है। जो वो लिख करके देगा, जो अटपटी ऊट पटांग बातें वो लिख करके देगा, वही ये मीडिया के सामने में जाकर के बोलते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जो खुद इस वक्त देश में नहीं है, कहां है किसी को पता नहीं है, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जा रही है और पता चल रहा है कि किसी रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी का कोई था पता नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप जाइएगा तो ममता बनर्जी है, वो अपना पूरा का पूरा चुनाव हार गई। चुनाव छोड़िए, इतनी घटिया हारी है वो, इतने घटिया तरीके से कि अपनी सीट तक नहीं डिफेंड कर पाई। और वो ममता बनर्जी और वही राहुल गांधी आज खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं कि देखिए ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्हीं के पार्टी के नेता ये बात समझ चुके हैं कि हरकतें हमारी ऐसी थी, हमारे कार्य ऐसे थे, जिस वजह से बंगाल की जनता हो, असम की जनता हो, इन सारी की सारी जो जनता है उन्होंने हमें नकारा है। जाकर के क्यों नहीं बोलते हैं तमिलनाडु में कि वहां पर ईवीएम हैक हुआ था? जाकर के बोले केरला में ईवीएम हैक हुआ था, वहां नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई और पार्टी जीत रही है, विपक्ष जीत रहा है। तो वहां वही बात है, एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। वो इस वक्त पूरे के पूरे विपक्ष का नैरेटिव बन चुका है। सर, ऐसे में क्या अखिलेश यादव ये सारे जो पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे में दिख रहा है कि अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि अगर टीएमसी जैसी पार्टी भाजपा से बंगाल में हार सकती है, जहां टीएमसी की मजबूत पकड़ रही है हमेशा से, 15 साल से उन्होंने राज किया है, वो हार सकती है, तो अब 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है, तो समाजवादी पार्टी की जो जमीन है वो भी बहुत ही मुश्किलों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल मुश्किलों में दिखाई दे रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे के पूरे विपक्ष के अंदर कॉन्फिडेंस, मत बोलिए, ओवर कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि राहुल गांधी जगह जगह जाकर के ऐसे एक्साइटमेंट में घूम रहे थे जैसे सरकार ही बना ली हो। अखिलेश यादव को लगा कि अब 2027 का जो चुनाव का परिणाम होगा वो सिर्फ मेरे लिए ही होगा, योगी आदित्यनाथ को मैं बिल्कुल बुरी तरीके से हरा दूंगा। उसके बाद आप आ जाइए वेस्ट बंगाल के अंदर, तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी अलग कॉन्फिडेंस था। तो ये सारी की सारी जो पार्टियां थी ये सोच रही थी कि 2024 का परिणाम ही अब सारे आने वाले इलेक्शंस के ऊपर हावी पड़ेगा। लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो कमियां 2024 के चुनावों में छोड़ी, वो सारी की सारी चीजों को उन्होंने धीरे धीरे सही किया। उसके बाद से जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी कितने अच्छे तरीके से विक्ट्री में आई है। और उस चीज को देख करके अब चाहे अखिलेश यादव हो, उनके अंदर सबसे ज्यादा खौफ यह है कि इसके बाद जो चुनाव आएगा वो 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा। और उस समय पर मैं क्या करूंगा जब ममता बनर्जी, जिनके लिए यह बोला जाता था कि वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ भी हो जाए उनकी सरकार को कोई नहीं हटा सकता, उन्होंने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर रखी है, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे या फिर उनके कुछ पार्टी वर्कर्स, या फिर ये एलिगेशन के हिसाब से ये कह लीजिए कि टीएमसी के गुंडे, ये सारे के सारे इतने बुरी तरीके से पकड़ बनाए हुए वेस्ट बंगाल के अंदर कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कल की तारीख 4 तारीख ने ये सारे परिणाम बदल दिए। तो अब अखिलेश यादव के माथे पर शिकन आना बहुत ज्यादा बनता भी है, क्योंकि वो जो सोच रहे थे कि 2027 का परिणाम अब मेरे पक्ष में होगा, वो बिल्कुल उलट नजर आने वाला है। 2027 का परिणाम अब बिल्कुल उलट इसलिए नजर आने वाला है क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, वो बताता है कि इस वक्त भी, आज के समय में भी मोदी मैजिक भी काम कर रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जनता का विश्वास आज के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और वो विपक्ष जो है वो इस प्रकार के विश्वास को, जनता के विश्वास को बार बार खो रहा है। सर, अखिलेश यादव ने जो 4 तस्वीरें साझा की हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर, अब इनमें से आखिर बंगाल का सीएम कौन बन सकता है? देखिए, इसमें 4 नाम अभी सबसे ज्यादा तेजी से आगे चल रहे हैं। पहली है अग्निमित्रा पॉल, उसके बाद दिलीप घोष, उसके बाद रूपा गांगुली, और सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड नाम इस वक्त चल रहा है वो है शुवेंदु अधिकारी का। ज्यादा चांसेस यही लगाए जा रहे हैं, ज्यादा कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शुवेंदु अधिकारी ही वेस्ट बंगाल के आने वाले चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके पीछे का कारण यह है कि ममता बनर्जी जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ती थी, पहले तो उन्होंने 2021 के चुनावों में उनको हराया उन्हीं की सीट से, उसके बाद अब कल के दिन भी वो हराते हैं। और यह बताता है कि कैसे शुवेंदु अधिकारी एक जो जायंट किलर के रूप में इस वक्त पूरे वेस्ट बंगाल में आकर के खड़े हो गए हैं और उनके नाम से
पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी, आप पूरे वेस्ट बंगाल में मैं घूमा और मैंने देखा कि वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक एक्साइटमेंट रहती थी शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनकर के, उनके अंदर जोश आ जाता था काम करने का। तो यह चीज शुभेंदु अधिकारी को, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो अमित शाह के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, और अमित शाह ने जो जो कार्य उनको वेस्ट बंगाल के अंदर सौंपा और वो भी खुले मंच से सौंपा, उन सारे कार्यों को करने में शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं 100% तरीके से वो पास हो गए हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा तेजी से चलता हुआ नाम इस वक्त शुभेंदु अधिकारी का है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन उसके बाद से ही विपक्षी दलों में रोना धोना मचा हुआ है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पोस्ट करते जा रहे हैं बीजेपी और सीआई के खिलाफ। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर अब और आगे क्या कुछ होता है। बंगाल में जो सीएम फेस पर तंज कसा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, कि आखिर सीएम फेस कौन बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।